बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी गुड़िया। गुड़िया की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। पिता ने दूसरी शादी की और घर में आ गई सावित्री, एक सख्त और बेरहम औरत। सावित्री का एक बेटा भी था, राजा, जो गुड़िया को हमेशा तंग करता। अभी तक झाड़ू नहीं लगाया? दिन भर तुझे सिर्फ आराम चाहिए। मेरे ही सिर पर बैठ गई है तू। माँ, माँ नींद से जल्दी उठी थी, बर्तन धो लिए हैं, अब झाड़ू लगा रही हूँ। थोड़ी देर हो गई माँ, माफ कर दो। मत बोल मुझे माँ। तेरी सगी माँ होती तो तुझे कुछ सिखा कर जाती। तो उसके जैसी ही निकली, नालायक कहीं की। गुड़िया के हाथ रुक गए। उसके गानों में माँ शब्द सुनकर आंखें भर आई, पर उसने आंसू छिपा लिए। कितनी बार बोला है, तू नौकरानी है इस घर की, और नौकरानी को अपना हक नहीं मांगना चाहिए। मैं नौकरानी नहीं हूँ राजा भैया, मैं इस घर की बेटी हूँ, बेटी। बेटी तो माँ की होती है, और तेरी माँ तो चल बसी। चुप रहे। राजा रोज उसे तंग करता और सावित्री कभी उसे नहीं रोकती, बल्कि और भड़काती। ये रोटी कैसी बनाई है तूने? जली हुई है, खुद खा इसे अब। माँ, चूल्हे की आंच तेज थी, माफ कर दो, अगली बार ध्यान रखूंगी। तेरी ये माफ कर दो सुन सुनकर कान पक गए हैं मेरे। तू तो बस खाने के लिए जिंदा है, घर में एक पैसा नहीं कमाती और नखरे ऐसे जैसे कहीं की रानी हो। गुड़िया की थाली छीन ली गई। वो भूखी थी, पर रोते हुए चुपचाप जाकर कोने में बैठ गई। उसने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। गुड़िया बेटी, मैंने कुछ दूध छुपा लिया था तेरे लिए, पी ले, थोड़ा बहुत कमजोरी दूर हो जाएगी। ठीक है बाबा, आपका दिया हर चीज मेरे लिए खजाना है। आप बस मेरे साथ रहो, बस यही काफी है। मैं तेरी मदद नहीं कर पाता बेटा। तेरी माँ के जाने के बाद मैं बहुत टूट गया हूँ, पर तू बहुत बहादुर है। रघुवीर की आंखें भर आई, पर वो भी हर दिन चुप ही रहता, सावित्री के सामने कुछ नहीं कहता। रात में सब सो गए, पर गुड़िया चुपचाप उठी। माँ की पुरानी फोटो के पास गई। तस्वीर के कोने टूटे हुए थे, पर उसमें माँ की मुस्कान थी। माँ, आप क्यों चली गई? आप होती तो मैं भी किसी का प्यार पाती। अब तो लगता है मैं इस घर में बस एक बोझ हूँ, बोझ। गुड़िया की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और आंखें बंद करके बस इतना कहा, एक दिन मैं कुछ बनूंगी माँ, आपकी गुड़िया कभी हार नहीं मानेगी। गुड़िया रोज सहती रही, हर दिन ताने, हर दिन मार, हर दिन भूख। पर उस दिन बात बहुत आगे बढ़ गई। तेरे जैसी निकम्मी लड़की से तो जानवर भी अच्छा। कितनी बार कहा है आग तेज मत कर, फिर भी तू नहीं सुधरती। देख देख, ये रोटियां जली पड़ी है। माँ, आग हो गई थी, मैंने कोशिश की थी ठीक से सेकने की। आप फिर से डांट लो, मार लो, लेकिन माँ, मैं भूखी हूँ, रोटी खा लूं। रोटी चाहिए? तूने लायक काम क्या किया है? घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं बैठाया मैंने तुझे। जा, फेंक दे जली हुई रोटियां और खुद भी जा। अरे माँ, इसको तो बहुत अकड़ आ गई है अब। लगता है अपने आप को रानी समझने लगी है। रोटी मांग रही है जैसे कोई एहसान कर रही हो हम पर। मैं कोई एहसान नहीं कर रही भैया, मैं बस भूख से कह रही हूँ, थोड़ा खाना दे दो। काम तो सारा मैंने ही किया है। अब तू जवाब भी देने लगी है? बड़ी हो गई है ना तू। अब अगर इस घर में रहना है ना, तो मेरी बात आंख मूंद के मानी जाएगी, वरना निकाल दूंगी बाहर घर से।
माँ, आपने कभी मुझे प्यार से नहीं देखा। मैंने हमेशा आपको माँ कहा। कभी सोचा क्यों मैं हर रोज आपकी डांट चुपचाप सुनती हूँ? क्योंकि क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन आप कहे, गुड़िया तू मेरी बेटी है। तेरी जैसी लड़की का कोई रिश्ता नहीं मुझसे। जा, निकल जा घर से, अभी के अभी। सावित्री ने गुड़िया को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। बचपन की थाली, माँ की फोटो, एक जोड़ी चप्पल, कुछ भी साथ लेने नहीं दिया। आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया पर मेरा मन, मेरा सपना, मेरा हौसला, ये कोई नहीं ले सकता। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन जरूर लौटूंगी, ताकि आप जान सके मैं क्या थी और आप क्या नहीं थे। गुड़िया, मेरी बच्ची, रुक जा। बाबा, अब रुकना नहीं चाहती। आपने मुझे कभी गलत नहीं कहा, लेकिन कभी बचाया भी तो नहीं। आपका भी डर समझती हूँ, पर अब मुझे अकेले ही चलना है। कहाँ जाऊं? कोई अपना नहीं, कोई जगह नहीं। भूख भी लग रही है, थक भी गई हूँ। माँ, आप कहाँ हो माँ? काश आप मेरे पास होती आज। गुड़िया भीगती रही, ठिठुरती रही, पर रोई नहीं। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं, हिम्मत के थे। कितना अंधेरा है यहाँ। कौन है वहाँ? अगर कोई जानवर है तो खा ले मुझे, कम से कम ये दर्द तो खत्म हो। गुड़िया बहुत थक गई थी, पैरों में छाले, शरीर कांप रहा था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर सिर दीवार से टिका दिया। तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी आई, किसी के कदमों की आवाज भी आने लगी। अब कोई भी हो, भगवान से बस एक ही दुआ है, या तो मुझ पर दया कर दो, या और मत डराओ। अरे, इतनी रात को इस जंगल में एक बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ कोई है? नहीं, मैं अकेली हूँ। घर से निकाल दिया गया है, अब मेरा कोई नहीं है। बिल्कुल अकेली? कहाँ से आई हो बेटा, और क्यों निकाला तुम्हें? मेरा नाम गुड़िया है। पिता की दूसरी शादी हुई थी, माँ नहीं रही, और नहीं माँ ने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। मैं सब सहती रही, बिना बोले, पर आज उन्होंने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। अब ना छत है, ना खाना, बस एक जोड़ी आंसू है जो अब रुकते नहीं। तुम इतना छोटी हो और इतना दर्द सह रही हो, कितनी हिम्मत है तुम्हें बेटा। चलो, अब और अकेली नहीं रहोगी। पर आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? मैं तो पराई हूँ आपके लिए। अगर आप भी मुझे छोड़ देंगे तो? बेटा, जब भगवान किसी को सबसे कठिन रास्ते से निकालता है, तब शायद उसकी मदद के लिए कोई अच्छा इंसान जरूर भेजता है। शायद आज मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया हो। तुम आज से अकेली नहीं हो। शायद माँ ने ही आपको भेजा है, क्योंकि मैं तो अब किसी को अपना नहीं मानती थी। क्या आपके घर में कोई और भी है? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, पर अब शायद तुम्हारा आना ही मेरी जिंदगी को पूरा करेगा। काश ये सपना ना हो, क्योंकि मैं अब और टूट नहीं सकती। गुड़िया की जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे बिना शर्त के अपनाया था। आरव, जो खुद अकेला था, अब गुड़िया के लिए एक नई उम्मीद बन गया था। अब ना भूख थी, ना ताने, बस एक सुकून था, एक अपनापन। गुड़िया की नींद एक मुलायम बिस्तर पर खुली और हल्की धूप कमरे में आ रही थी। ये सब सपना तो नहीं। इतना अच्छा बिस्तर, इतना अच्छा कमरा, ये सब मेरे लिए है। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। अब तुम इस घर की बेटी हो, और बेटी को सबसे अच्छा मिलना चाहिए। उठो, मुंह धो लो, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। आपने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार, मैं कैसे शुक्रिया कहूँ आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं है गुड़िया।
मैंने नहीं, भगवान ने किया है। ये सब तो मैं एक जरिया हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस तरह अपना सकता है। आपने बिना कुछ पूछे, बिना शर्त मुझे अपना लिया। जब मैंने तुम्हारी आंखों में दर्द और डर देखा तो मुझे अपनी बहन की याद आ गई, जो छोटी उम्र में ही हमें छोड़कर चली गई थी। मुझे लगा शायद तुम्हें बचाकर मैं खुद को थोड़ा हल्का कर सकूं। आपने मुझे डर से आजाद कर दिया। अब मैं खुद से नफरत नहीं करती। अब मैं सुबह उठकर रोती नहीं, बल्कि मुस्कुराना सीख रही हूँ। शायद अब माँ ऊपर से मुझे देखकर मुस्कुरा रही होंगी, क्योंकि आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन जिया है। गुड़िया, तुम अब बिल्कुल बदल रही हो। पहले तुम्हारी आंखों में डर था, अब उनमें चमक है। तुम अब सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं, एक हिम्मती लड़की बन रही हो। आपने मुझे टूटने से पहले पकड़ लिया। अगर आप ना मिलती तो शायद मैं कहीं खो जाती। मैं हर दिन आपके लिए दुआ करूंगी आरब भैया। अब से तुम मुझे भाई ही कहना, और तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा हो। जैसे जैसे मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी कि किसी और गुड़िया को वो सब ना सहना पड़े जो मैंने सहा है। भाई, ये वही रास्ता है जहाँ से मैं रोती हुई निकली थी। यह जिंदगी है, कभी दुख का रास्ता भी खुशियों की ओर ले जाता है। आज तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं। गुड़िया जैसे ही गांव पहुंची, लोगों की नजरें उस पर टिक गई। सभी लोग एकटक देखने लगे। अरे बाप रे, ये गुड़िया है, इतनी बदल गई है। पहले तो एकदम दुबली पतली गुमसुम सी थी, अब तो जैसे कोई शहर की बेटी बन गई हो, बेटी। गुड़िया, तू तू सच में है? तू लौट आई? तू इतनी सुंदर लग रही है, मैं तो रो दूं अब तुझसे मिलकर। बबली, तू मेरी सच्ची दोस्त थी। जब मैंने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, तूने ही मुझे चुपचाप पानी दिया था। तेरी वो चुपचाप मदद आज भी मेरी ताकत है। सावित्री और राजा दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में हैरानी थी और अंदर हल्का सा डर था। ये तो वही गुड़िया है जो एक दिन रोती हुई गई थी, पर ये इतनी बदल कैसे गई? कहीं से किसी ने गोद तो नहीं ले लिया, या कोई अमीर आदमी मिल गया हो, वरना ऐसे तो कोई नहीं चमकता। माँ नहीं, सावित्री, मैं आज माँ नहीं कहूंगी, क्योंकि माँ वो होती है जो बच्चों को सहारा देती है, डर नहीं देती। तू यहाँ क्यों आई है? अब तो तेरे पास सब कुछ है, फिर क्यों इस गरीब गांव में वापस आई है तू? मैं बताने आई हूँ कि जिसने मुझे सबसे कमजोर समझा, उससे ही जिंदगी ने सबसे मजबूत बना दिया। बेटा, हमने तुझे कभी अपने जैसा नहीं माना। हमने देखा तेरी माँ नहीं रही, फिर भी कभी तुझे अपनाया नहीं। आज तूने जो बनकर दिखाया है, वो हम सब के लिए सीख है। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। माफी मांगना बहुत बड़ी बात है मौसी, और माफ करना उससे भी बड़ी। मैं किसी से बदला लेने नहीं आई, मैं तो बस ये दिखाने आई हूँ कि अगर एक लड़की को प्यार, भरोसा और मौका मिले तो वो चमत्कार कर सकती है। मैंने इसे पहली बार जंगल में अकेले देखा था, भूखी, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन उसकी आंखों में आग थी, कुछ कर दिखाने की। बस मैंने उसे सहारा दिया, बाकी सारी ताकत उसकी खुद की है। गुड़िया दीदी, आप बहुत बहादुर हो। क्या हम भी आपके जैसे बन सकते हैं? तुम सब मुझसे भी अच्छे बन सकते हो, बस कभी खुद को छोटा मत समझना, और जो सच हो उसके लिए हमेशा खड़ी रहना। गुड़िया अब किसी की दया की मोहताज नहीं थी। जिसे एक समय में सबने नजरअंदाज किया था, आज वही बच्ची सबके दिल में जगह बना रही थी। गांव का हर इंसान अब उसकी तरफ नए नजरिए से देख रहा था।
गांव के लोगों ने खुद आगे आकर गुड़िया को बुलाया। बड़ी बुजुर्ग और औरतें, जवान लड़के लड़कियां सब चौंक कर इकट्ठा हो गए। गुड़िया और आरव को एक ऊंचे मंच पर बिठाया गया। आज हम सब यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि हमने एक बच्ची को बहुत कुछ सहते देखा और फिर उसे उड़ते भी देखा। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया दादी, बस जो मेरे पास बचा था वही किया। हिम्मत और सच्चाई। जब मैंने गुड़िया को जंगल में अकेले देखा था तब मुझे नहीं पता था कि ये बच्ची इतनी बड़ी मिसाल बनेगी। पर एक बात समझ में आई, हर इंसान को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, एक भरोसे वाला हाथ। अगर हम सब किसी को गिरने से पहले थाम ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये वही गुड़िया है जिसे मैंने कभी एक रोटी तक देने से मना कर दिया था और आज सब इसका सम्मान कर रहे हैं। गुड़िया, मुझे नहीं पता मैं कैसे माफी मांगू। मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं समझा, बस समझा तो बस एक बोझ। तुझे ताने दिए, खाना छीना, घर से निकाला और आज तू इतनी बड़ी बन गई है। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा। क्या तू मुझे कभी माफ कर पाएगी? आपने मुझे बहुत दर्द दिया माँ, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत भी बनाया। मैं आपसे अब नफरत नहीं करती क्योंकि मैं जानती हूँ जो इंसान अपने किए पर पछताता है वो बदल सकता है। आपने जो किया वो गलत था, लेकिन आप अगर सच में बदलना चाहे तो मैं माफ कर सकती हूँ। तू वाकई मेरी बेटी कहलाने लायक है और मैं अब तुझसे रिश्ता फिर से मांगती हूँ। तो फिर एक बार गले लग जाइए माँ, गले लग जाइए, बाकी सब भगवान देख लेंगे। पूरे गांव में तालियों की आवाज गूंजने लगी। आज पहली बार गांव वालों ने एक लड़की को सिर्फ गरीब की बेटी नहीं बल्कि गांव की शान के रूप में देखा था। आज का दिन खास था। गांव के लोग, बच्चे, बुजुर्ग सभी स्कूल के मैदान में जमा हुए थे। सबके चेहरों पर मुस्कान थी और आंखों में गर्व। नमस्ते। आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो मेरे दिल की गहराई से निकल रहा है। आप सब जानते हैं मैं कौन हूँ। एक लड़की जिसे उसकी सौतेली माँ ने निकाल दिया था, जिसे भूखा सुलाया गया, जिससे प्यार छीना गया। पर आज मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। मैं एक बात आज हर लड़की से कहना चाहती हूँ, तुम जो हो वही बहुत खास हो। तुम्हें किसी इजाजत की जरूरत नहीं। अपने सपनों को जीने के लिए अगर कोई तुम्हें गिराए तो उठकर दिखाओ कि तुम सिर्फ सहती नहीं बल्कि बदलती भी हो। आज से यह स्कूल सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बना, ये बना है एक लड़की की जिद, उसके आंसुओं और उसकी उम्मीदों से। और यही स्कूल अब हर एक लड़की का सपना पूरा करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलती की, पर एक सच्चाई ये भी है जिसे मैंने कभी बेटी नहीं माना, वो आज इस गांव की माँ बन गई है। गुड़िया, मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाती हूँ बेटा। तूने हमें सिखाया कि प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। गुड़िया अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो अब एक मिसाल है हर उस लड़की के लिए जो अपने आंसू छिपाकर चुपचाप सहती है। गुड़िया ने दिखा दिया कि जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते हैं वो तुम्हें चमकने से नहीं रोक सकते अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो। हर बच्चा प्यार का हकदार होता है। कभी किसी को कम मत समझो क्योंकि आज का आंसू कल का उजाला बन सकता है।